हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं ट्यूब ब्लाउज की कटिंग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट आपको क्या सीखना है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हम आपको इसका इंटरफेस दिखा देते हैं किस तरह का हमारा आज का ब्लाउज रहने वाला है। ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्यूब ब्लाउज जिसको मैंने अलग 3 पैटर्न में बनाया हुआ है। जैसे कि हमारा प्रिंसेस कट है, ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है और ये हमारा 1 डार्ट है। ओके, और इसमें हमने 3 प्रकार के नेक का भी शेप दिया हुआ है। इसमें हमारा राउंड नेक है, इसमें हमारा स्वीट हार्ट नेक है, इसमें स्क्वायर नेक है। इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और वेयर कर सकते हैं। और ये हमारा मेजरमेंट है, जो कि हमारा पिछली वीडियो में मेजरमेंट था, सेम हमारा वही रहने वाला है। तो चलिए हम इसकी मार्किंग करना सबसे पहले शुरू करते हैं। इसको साइड में कर देंगे और स्केल को ले लेंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिए। इसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो शोल्डर है मेरा 14, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 7 इंच पे यहाँ एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमें 2.5 पे एक मार्क करना है, ये सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 1 इंच जितना डाउन जाना है, डाउन पे एक मार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमको क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले हम लेंथ वाली मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ हमारी रेडी 14 इंच। 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 15 इंच। 15 इंच जहाँ पर भी आएगा इस तरह से स्केल को हम सेट करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमको आर्म होल वाली लाइन लेनी है। तो उसके लिए हमारा डीप नेक है ना, तो डीप नेक वाला आर्म होल का फॉर्मूला देखना है, वो आप चार्ट के हिसाब से देख सकते हो। मैंने निकाल के रखा है। तो मेरा आएगा 5.8 लाइन, 75 में एक लाइन ज़्यादा। जहाँ पर भी आएगा ऐसे मार्क कर देंगे। आप कमेंट करोगे तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे किस तरह से करना होता है चार्ट को देख करके। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमको ओनली डिवाइड 4 करना है, लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो 32 चेस्ट है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 इंच आएगा। 8 इंच जहाँ पर भी आएगा इंची टेप को ऐसे प्रॉपर रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और 1.5 जहाँ पर भी आएगा इस तरह से स्टिचिंग का मार्क कर लेंगे। ओके, अभी हम वेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 26, डिवाइड करेंगे 4, आएगा हमारा 6.5 इंच। 6.5 जहाँ पर भी आएगा टेप को ऐसे रखेंगे, एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 हम स्टिचिंग का ऐड करेंगे। अब हम इसको अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन के साथ ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है आज के लिए, एडजस्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमको अब इतनी मार्किंग हो गई है। अब हमको इसका सेंटर लेना है। ओके, जो हमने 2.5 पे मार्किंग की थी उसका, और 1 इंच जहाँ से डाउन गया तो उसका यहाँ सेंटर पे एक मार्क कर देंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है 4.75। 4.75 जहाँ पर आएगा हमको एक मार्क कर देना है इस तरह से। स्लैल लाइन को हम और उधर लाएंगे, इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ओके, अब हमको इसका सेंटर लेना है। इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे ऐसे।
सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद इन दोनों लाइनों का हम सेंटर लेंगे। तो देखो अभी आपको जो है स्ट्रिप कहाँ मतलब कि नेक का जो राउंड है वो कहाँ से रखना है, ऊपर से रखना है या फिर इन दोनों का सेंटर लेना है, फिर वहाँ से रखना है। ज़्यादा डीप पहनना पसंद करते हैं या फिर इतना ज़्यादा ही आपको लेना है, वो आप डिसाइड करेंगे। अगर आपको चाहिए कि इन दोनों का मिडिल है तो आप इसका भी मिडिल लेके मार्क करके यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मैं समझा दूँ कि यहाँ पे जो हमने सेंटर लिया है, हम स्ट्रिप जो है सेंटर पे ही रखेंगे, कुछ इस तरह का, जैसे हमारा शोल्डर हुआ और एक हमारा नेक हुआ। ओके, तो मैंने स्ट्रिप जो है सेंटर से ली है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारा जो स्ट्रिप है वो शोल्डर की साइड हो, तो आप यहाँ से 25 या फिर ½ इंच जितना बाहर मार्क करके, बाहर यहाँ पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करके जो मार्किंग यहाँ पे करनी है वही वहाँ पे करके हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं स्ट्रिप हमको नेक की साइड चाहिए, तो 25 का ½ इंच जितना आप अंदर की साइड मार्क करके कर सकते हो। ओके, पहले आपको इसका सेंटर ही लेना है, वो जरूरी है। सेंटर लेने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि स्ट्रिप आपको सेंटर से रखना है या फिर शोल्डर साइड रखना है या नेक की साइड। ओके, अब यहाँ से जो है हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, ऐसे क्रॉस में। इस तरह से हमने आर्म होल ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ से ले रहे हैं। ओके, इस वाली लाइन से हम नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको डीप पसंद है, हम नीचे से ही पहनना पसंद करते हैं, तो यहाँ से ही लेंगे। ओके, वो आप डिसाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा कि हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में ये देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक ही मार्किंग बची है, ये स्ट्रिप। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक कितना आ रहा है हमारा। तो ये आ रहा है हमारा 5.75 में एक लाइन ज़्यादा। ओके, 5.5 में 75 में एक लाइन ज़्यादा हम यहाँ पे लिख देंगे। नहीं, 4.75 में एक लाइन ज़्यादा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.75 ही लिख देंगे। ओके, क्योंकि उसमें फिर हमको प्लस करके मार्क करना होता है, तो वो हो जाएगा। ये हमारी स्ट्रिप का है ना, स्ट्रिप जो हमारा शोल्डर पे होता है उसकी मार्किंग हमने यहाँ पे नोट करके रख दिया है। जरूरी होता है ये नोट करना। ओके, हमारी स्ट्रिप कितनी बड़ी रहेगी, तो हमने यहाँ पे 4.75 आ रहा है तो उतना लिख दिया है। ओके, इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो पेपर ले लेते हैं, इस तरह से दूसरा पेपर ले लेंगे। अब यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन फटाफट से ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से। तो सेम जो जैसे हमने उसमें मार्किंग की, सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। शोल्डर का 2 इंच से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 इंच आएगा। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 पे एक मार्क करनी है। ओके, 2.5 पे मार्क करने के बाद स्केल लेंगे, इस तरह से प्रॉपर सेट करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से क्रॉस में एक ऐसे मार्क कर देंगे, जैसा कि हमारा फ्रंट है। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे। ये हमारा डीप नेक ही है, तो 5.8 लाइन। स्केल को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे प्रॉपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट राउंड वाली मार्किंग करेंगे। इसमें भी कोई लॉजिंग ऐड नहीं करनी है, भले ही हमारा फ्रंट पार्ट है, ओनली डिवाइड 4 करना है। ओके, नो लूजिंग। तो हमारा 8 इंच आएगा, 32 चेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे, 8 इंच आएगा। यहाँ पे मार्क कर देंगे। 1.5 हम स्टिचिंग का ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे ऐसे इसका सेंटर लेना है और सेंटर पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। फिर देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 4.75।
4.75 पे नीचे भी सेम हम मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसका सेंटर लेंगे। ओके, और सेंटर पे इस तरह से एक मार्क कर देंगे। फिर हम इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे, मिडिल वाली का, नीचे वाली का, और यहाँ पे भी एक मार्क कर देंगे। ओके, इस तरह से। अब हम यहाँ से 0.75 पे क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, यहाँ से मार्क करने के बाद इस तरह से हम आर्म होल जो है वो ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। ओके, इसके बाद हमको इसको स्ट्रिप वाला मेजरमेंट नोट करके रख लेना है। तो हमारा सेम ही आएगा। 4.75 में एक लाइन ज़्यादा है, इसको हम नोट करके रख लेंगे। 75 में एक लाइन ज़्यादा। ओके, एक लाइन। तो जैसा कि उसमें हम जब स्ट्रिप कटिंग करते हैं तो उसमें 1 इंच या 2 इंच 3 इंच जितना हम एक्स्ट्रा कट करते हैं, तो उसमें हमारा हो जाएगा। लेकिन हमको मेजर तो करके रखना है ना, ताकि वो हमारा लूज ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो। इसके लिए हमको ये वाली मार्किंग नोट करके रख लेनी है, ज़रूरी है। ओके, इसके बाद अब हमको क्या करना है, ये हमने नोट करके रख लिया है। अब यहीं से हम मिडिल वाले जहाँ पे हमने सेंटर लिया, यहीं से इंची टेप को रखेंगे, जैसे कि हमारा फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक डीप है हमारा 7 इंच, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच हम ऐड करके मार्क करेंगे। इसके बाद है हमारा रेडी लेंथ 14 इंच, 1 इंच ऐड करेंगे, 15 इंच आएगा। 15 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे ऐसे मार्क करके और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, मार्कर हमारा थोड़ा जो है वो कम चल रहा है, इस तरह से कुछ ये देख लेंगे हम उसको। इन सभी लाइनों को जो है थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस वाली लाइन को भी यहाँ से इस तरह से हम इसको भी ऐसे कर लेंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 8 इंच, उसका हाफ करेंगे, 4 इंच आएगा। 4 इंच पे मार्क करेंगे, 4 इंच में हाफ इंच कम करके मार्क करना है। यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर दिया। इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों लाइनों को ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर देना है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, हमको 2 इंच का हम इसमें टक्स देंगे। वो चार्ट के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हमने 2 इंच का टक्स दिया है वेस्ट में। वो आप चार्ट देख करके उसके हिसाब से आप करें, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि किसी किसी का ये बास्ट पार्ट जो होता है हैवी होता है, किसी का कम ही होता है, तो उसको ऐसे एडजस्ट करके करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। ओके, चार्ट के हिसाब से ही मार्क करना है। जैसे कि ऐसा चेस्ट है तो 2 इंच भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारा 32 से 35 तक हमको जो है 2.5 का टक्स लेना है। लेकिन मेरा 32 चेस्ट है, फिर भी कुछ इस टाइप का है, तो हम उसमें 2 इंच की ही लूजिंग लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम वेस्ट वाली मार्किंग कर लेंगे। 3.5 आ रहा है हमारा। 3.5 को हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा वेस्ट राउंड वाली मार्किंग जहाँ पर भी आएगी, इस तरह से हम उसमें मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे 1.5 का हम स्टिचिंग का ऐड कर देंगे। ओके, ऐसे क्रॉस में लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। स्केल को इस तरह से सेट करेंगे और क्रॉस में लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर भी इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये जो होता है हमारा बस्ट जो होता है वो शेप में होता है, तो हम इसको शेप देना पड़ेगा। ओके, इसका हम सेंटर ले लेंगे। इन दोनों का सेंटर पे एक मार्क कर देना है। उसके बाद हम इन दोनों का सेंटर लेंगे,
और एक मार्क कर देंगे। फिर हम इसका भी सेंटर ले लेंगे, मतलब इन दोनों लाइनों का यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना एक बाहर मार्क करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 2.5 पे एक मार्क करेंगे और 25 पे 2 लाइन जितना तो वहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, स्केल को ऐसे रखेंगे, इस वाली लाइन को इस तरह से ला करके मैच कर देंगे। इसके बाद इस तरह से हमको प्रॉपर स्केल को ऐसे सेट करना है और यहाँ से तो हमको कट टू कट ही रखना है। यहाँ से इस तरीके से हम कर देंगे। यहाँ से हमको कट टू कट रखना है, यहाँ हमको 25, यहाँ हाफ वाली लाइन जहाँ भी हम थोड़ा पॉइंट बन रहा है उसको माइनस कर देना है। ओके, तो इस तरह से हमारा मेजर जो है वो हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारी ये वाली लाइन कितनी है। तो ये आ रही है हमारी 5.5। तो सेम हमको इधर भी मार्क कर देना है 5.5 पर। उसके बाद जहाँ पर भी 5.5 जहाँ पर भी आएगा इस तरह से एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा 2.25 जितना गैप आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमको डबल उसका मार्क करना है। ओके, ये सबके लिए फिक्स नहीं होता है, जैसा कि वो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर साइड की फिटिंग आपको शॉर्ट लगता है कि यहाँ पे डबल करने के बाद मार्क करने पर शॉर्ट होता है, तो वहाँ पे आप डबल ना करें, सेम जितना यहाँ पे आया है उतना ही मार्क करें। ओके, वो आप जब खुद से बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन वैसे भी यहाँ का साइड का पार्ट स्ट्रेट होता है तो वहाँ पे तो शॉर्ट रहेगा तो ही सही रहेगा। इसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच जितना एक मार्किंग कर देंगे। स्केल को रखेंगे और इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। इस तरह से इसको भी हम जाने देंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको 1/2 इंच डाउन एक मार्किंग कर देनी है। फिर हमको जो है यहाँ पे आर्म होल वाली मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हमने जितना भी टक्स लिया है उसका हाफ करके मार्क करेंगे। 1 इंच, 2 का हाफ करेंगे, 1 जहाँ पर भी आएगा ऐसे मार्क कर देंगे। और फिर हम जो और ब्लाउज में जो होता है इसका हाफ करके यहाँ पे ऊपर मार्क करते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे भी हमारा 1 है वहीं से हमको अपेक्स वाली लाइन पे इस वाली लाइन को ला करके अपेक्स वाली लाइन पे ऐसे मैच कर देनी है। ओके, यहाँ ऊपर हमको कोई मार्क नहीं करना है क्योंकि हमारा ट्यूब ब्लाउज है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच देखेंगे कहाँ पे आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे ये स्टिचिंग का है ना 1/2 इंच, तो यहाँ से इसको करेंगे और रखेंगे, देखेंगे हमारा 1 इंच कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच वाली मार्किंग की है, वहीं पे 1 इंच वाली मार्किंग करेंगे। इसके बाद थोड़ी बड़ी जाने देंगे इस वाली लाइन को और यहाँ पे लाके ऐसे मार्क कर देंगे। ओके, ये देख सकते हैं कि हमारा इतना मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको शेप देंगे यहाँ पे राउंड नेक वाले। पहले हम सबसे पहले जो है डॉट 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 करके, जैसा कि हम राउंड नेक बना रहे हैं ना, तो इस तरह से हम शेप दे देंगे राउंड नेक का। जैसे देखो, किसी को यहाँ पे राउंड नेक बनाना रहेगा, किसी को यहाँ पे अगर जैसे कि आपको अगर स्क्वायर नेक बनाना है ना, तो यहाँ से सेम ऐसे कट कर देना है तो ये हमारा स्क्वायर नेक हो जाएगा। ओके, नीचे नहीं जाना है। जो हमारे यहाँ पे मार्क है स्क्वायर नेक के लिए, जैसे कि इस तरह का नेक बनाना है तो यहाँ से मार्क कर देना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, वहीं से कटिंग कर देंगे। अगर आपको स्वीट हार्ट नेक बनाना है तो फिर आपको यहाँ से ऐसे शेप दे देना है। ओके, स्वीट हार्ट नेक हमारा बन जाएगा। चलो अब हम फटाफट से इसकी कटिंग कर देते हैं। अभी हम इसकी कटिंग कहाँ करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा रह ही गया है। अब हम इसको भी अभी हम मार्क कर लेते हैं। ये वाली लाइन हमारी कहाँ आ रही है, ये वाली लाइन है हमारी 4.25 में एक लाइन कम है। 4.25 में एक लाइन कम जैसा आ रहा है उसी तरह से हम इसको भी मार्क कर देंगे यहाँ से। ओके, अब स्केल को ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया था 1/2 इंच डाउन जाके, और इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम स्केल को ऐसे प्रॉपर सेट करेंगे जैसा भी यहाँ का हमारा गैप आ रहा है उसी तरह से, और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ
यहाँ पे इस तरह से हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब ये सब हमारा वेस्ट पार्ट है, इसकी हम कटिंग कर देंगे फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक पॉइंट बताया है। ओके, हमने यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की है क्योंकि ये हमारा ट्यूब ब्लाउज है, वैसे भी इधर का पार्ट कट जाना है। ओके, ये हमारा 32 साइज का है ट्यूब ब्लाउज। तो चलो हम इसकी फटाफट से कटिंग देख लेते हैं। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। आपको इसमें जो भी डाउट रहेगा ना वो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों का डाउट जरूर से जरूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे इस तरह से ऐसे, इसके बाद इसकी कटिंग इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ से ये टक्स की भी हम कटिंग कर लेंगे। ओके, जहाँ पे भी ये आ रहा है इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने से ये रहेगा कि यहाँ पे हमें ये जो अभी इसको भी माइनस करना है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले ऐसे सेट करेंगे। ओके, ये वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पे ऐसे ला करके रखना है। ओके, यहाँ पे ला के इस तरह से रखेंगे और आर्म होल का शेप देना है। इसको इसी तरह से करना है। ओके, ये देखो आर्म होल हमारा प्रॉपर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम आप गम से भी चिपका सकते हो इसको, और अगर नहीं है तो स्टेपलर भी लगा सकते हो। अब जो है हम इसकी आर्म होल वाला शेप दे देंगे। जो मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर देंगे। ये भी जो अनियन पार्ट है उसकी भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमारा प्रिंसेस कट है ना, तो हमको इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। ये देखो, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, 1 टक्स हो जाएगा। अब हम इसका अपेक्स वाले पॉइंट का सेंटर लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमको 0.25 जितना बाहर एक मार्क कर देना। ओके, तो अगर हमको 1 टक्स बनाना है तो सेम हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। इसको ऐसे माइनस कर देंगे और यहाँ पे टक्स हमारा इतना बड़ा आ रहा है। देखो, स्टिचिंग करने के बाद हमारे पास बढ़िया आ जाएगा। ओके, तो हम जैसा कि 1 टक्स में हम इसको प्रिंसेस कट बना रहे हैं, तो इस तरह से अभी यहाँ पे हमको 0.25 इसका सेंटर लेना है। इन दोनों को 0.25 में मार्क करना है और यहाँ से ½ इंच जितना डाउन एक पे एक मार्क कर देना है। और अगर आपको इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे इसकी स्ट्रेट में मार्किंग कर देंगे और यहाँ से 0.25 करके माइनस कर देंगे, तो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हो जाएगा। ओके, अभी हम इसको शेप दे देते हैं। डॉट डॉट करते हुए हम इसको शेप देंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट जो है वो रेडी है। ओके, तो हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे भी हम स्टेपलर को लगा देते हैं ताकि ये वाला पार्ट हमारा हटे नहीं, ताकि फैब्रिक पे अच्छे से कटिंग हो जाए। और हमारा यहाँ पे जो भी अनइवन पार्ट है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। ओके, 0.25 इतना जो भी है कट कर देंगे ताकि प्रॉपर शेप आए। इधर का भी जो भी है उसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे। ओके, सेट करने के बाद हो गया, इसको साइड में कर देते हैं। तो ये देखो, ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा क्योंकि बैक ओपन रहेगा। यहाँ पे हमको ऐड करना है ½ इंच पूरे में, यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट ट्यूब का। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फटाफट से बैक पार्ट की कटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना है, बाकी हमको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, इस वाले पार्ट को ले लेंगे, इसको प्रॉपर ऐसे सेट करेंगे इस तरह से। 0.25 का हम गैप रखते हुए ऐसे एक मार्क कर देंगे। ओके,
और यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह से रखते हुए एक मार्क कर देंगे। इसको साइड में कर देंगे। यहाँ पे आर्म होल वाला शेप दे देंगे जैसा भी जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि कितना आ रहा है हमारा, तो 1/2 इंच में एक लाइन कम है। तो देखो यहाँ पे जितना आया है आप उसका डबल भी यहाँ पे जा सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर देंगे, डबल जाएंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि बैक में शॉर्ट होता है तो जहाँ जितना यहाँ पे आया है उतना ही मार्क करना है। ओके, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे कि हमारा ट्यूब जो है उसमें हमने बेल्ट डिसाइड किया है, उसमें हम डीप नेक बना रहे हैं, ज़्यादा डीप नेक बना रहे हैं हम। उसमें बेल्ट डिसाइड किया है 2 इंच का, तो हम 1 इंच उसमें ऐड करके मार्क कर देंगे। ऐसे स्टिचिंग का 1 इंच हो जाएगा ना। अब इस वाली लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ओके, अगर आपको जैसा कि आपको 7 इंच ही अगर यहाँ पे नेक रखना था, सेम यहाँ पे लाके आपको मैच कर देना था। ओके, पर हमने इसमें बेल्ट डिसाइड किया है जैसे कि ये रहेगा। ओके, जैसे कि हमारा ट्यूब है तो ट्यूब तो हमारा इस तरह से रहता है। ओके, ऐसा तो उसमें हमने ऐसे डीप नेक बनाया। ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये हमारा बैक हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा डीप नेक रहेगा। तो अब हमको यहाँ से ये वाली मार्किंग को यहाँ पे लाके ऐसे पहले डॉट डॉट करके हम देखेंगे। इस तरह से। ओके, देखो अभी इस तरह से शेप दे देना। तो देख सकते हैं कि हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग पूरी कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं फटाफट से। जैसा कि हमने इस ट्रिक का भी नोट करके रख लिया है। ओके, तो हम साइड में कर देते हैं, पूरी तरह से हटा देते हैं। अभी नेक की भी हम कटिंग कर देंगे। ओके, तो ये देखो ये हमारा राउंड नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें ऐड कहाँ करना है स्टिचिंग का, तो हमें ऐड करना है इसमें हुक और आई का 1/2 इंच इधर। ओके, जहाँ पे हमारा हुक और आई रहेगा। बाकी हमको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। डायरेक्ट फैब्रिक पर रख करके जहाँ जहाँ प्लस मैंने बनाया है वहाँ वहाँ ऐड करके कटिंग करके आप स्टिचिंग कर सकते हो। तो ये हमारा ट्यूब ब्लाउज का जो है कटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार ही हमारी ताकत होता है। इसके लिए आपको जो है सपोर्ट करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।